क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर दिया है। क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने को मिला है लास्ट वर्किंग डे में और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जिस तरह की उम्मीद की थी इसके रिजल्ट से उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। टीसीएस के ऊपर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बुलिश है और इस समय बाय रेटिंग दे रहा है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है और जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंपनी में जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ किया और नेट प्रॉफिट कमाया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो इसमें ग्रोथ के टारगेट दिए गए थे वो 3.5 पॉइंट से 3.7 तक के दिए गए थे, बट ये 4% की तेज़ी के साथ ग्रोथ करता हुआ इसका रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है और जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और कंपनी शानदार डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो लास्ट ईयर के और जो इस ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उन सब में अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी, बट जिस तरह से कंपनी ने सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई दिख रही है। अर्निंग पर शेयर 1% की तेज़ी के साथ ग्रोथ करती हुई दिख रही है। हालांकि इसके पहले के क्वार्टर्स में ये सारी ही निगेटिव में देखने को मिल रही थी, बट इस तरह से कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ की है उससे इसके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी आने की संभावनाएं बन रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर और बाय रेटिंग में काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ने जिस तरह से अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। कंपनी की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कंपनी ने क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है 18% की तेज़ी से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। 55,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कमाया है। कंपनी के प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पे 8.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और 10,431 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, जिसकी वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर है उसमें अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी का लास्ट 3 मंथ पहले स्कोर 7 पे रन कर रहा था, गिरावट देखने को मिली थी 6 पे पहुंच गया था, बट जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट इतना ज़्यादा शानदार आया और एक्सपर्ट इस पे बुलिश हैं और जिस तरह से नए टारगेट्स निकाल के दे रहे हैं उसकी वजह से इसके फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है और +9 पे पहुंचता हुआ इसका फाइनेंशियल स्कोर दिख रहा है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट से भी बहुत अच्छी उम्मीदें रहेंगी। क्वार्टर 2 का जैसा बेहतरीन रिजल्ट रहा है क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी वैसा ही रहता है, तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो इसका पी रेशियो 29.30 है, पीवी रेशियो 12.50 है। कंपनी का डिविडेंड की बात करें तो 1.40% का कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सेक्टर पी 24.74 का है, सेक्टर पीवी 6.86 का है, सेक्टर डिविडेंड 1.94% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का डिविडेंड काफ़ी अच्छा निकल के आता है। कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है और कंपनी का हर बार डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड किया हुआ है और कंपनी का जिस तरह से फंडामेंटल देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी जिस तरह से अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें और ज़्यादा संभावना है कि ये स्टॉक आपको नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। स्टॉक इस समय 3,069 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, अभी इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको और देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस अभी थोड़ा सा हाई पे है। थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद ये स्टॉक आपको फिर से ग्रो करता हुआ दिखने वाला है। हालांकि अगर इसके बाउंड वीक के लो की बात करें तो 2,926 रुपये का बना हुआ है, हाई इसका 4,043 रुपये का बना है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने किसी तरह का रिजल्ट नहीं दिया है, रिटर्न 16% माइनस में ही देखने को मिला है, बट कंपनी ने डिविडेंड काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हुए हैं लास्ट ईयर में। लो रिस्क कंपनी है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है और इस स्टॉक में जब तेज़ी का दौर आता है तो बहुत तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर की ओर जाता है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ की है। कंपनी ने 46,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। आफ्टर नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है कंपनी का, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो निकल के आया कंपनी का 10,069 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 27.49 की निकल के आ रही है। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हर आंकड़े बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं इस समय। कंपनी के अंदर जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इसका हाई टारगेट 5,000 रुपये का दिया जा रहा है। स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से अभी 3,069 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इस लेवल पे टच करता है तो 62% का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। मीडियम टारगेट 3498 रुपये का है, इस टारगेट को भी टच करेगा तो 14% के आसपास का रिटर्न देगा। लो टारगेट 2400 रुपये के आसपास का है, अगर इस पे जाएगा तो 19% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आया है बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएँ कम हैं, बट जिस तरह से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसमें ऊपर की ओर जाने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। बट अगर ग्राउंड में स्टॉक देखने को मिलता है तो ये स्टॉक आपको 2900 रुपये तक ही देखने को मिलेगा, बट उसके बाद ये स्टॉक आपको फिर से 3500 रुपये तक का टारगेट बनाता हुआ दिखेगा। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से लास्ट वर्किंग डे में रिजल्ट के बाद 3660 रुपये का टारगेट दिया गया है। वहीं बीएनपी की तरफ से 3700 रुपये का टारगेट दिया गया है। केआर चौस्की की तरफ से 3,739 रुपये का टारगेट दिया गया है। ये सारे ही टारगेट रिजल्ट आउट होने के बाद देखने के लिए मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3580 रुपये का टारगेट दिया गया है। जिस तरह से ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, अगर इन रेंज तक ये स्टॉक जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। कंपनी के अंदर इस समय 42 एनालिसिस द्वारा खरीदारी की सलाह दी जा रही थी।
अब ये होल्ड की सलाह में बनी हुई है। जिस तरह से रिजल्ट का वेट किया जा रहा था, रिजल्ट आ चुका है, तो अब ये कॉल आपको बाय की कॉल में तब्दील होती हुई आने वाले दिनों में दिख सकती है। बट जिस तरह से इस स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 6 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 14 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 13 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। यानी इस स्टॉक में वेट करने की सलाह दी जा रही थी। रिजल्ट की वजह से रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिला है। तो अब इसके अंदर आपको बाय कॉल फिर से देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आती हुई दिखेगी। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, कंपनी काफ़ी अच्छा अर्न करती है। कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट निकल के आता है हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो 2022 का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आया था काफ़ी ज़्यादा शानदार था। 1,96,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था कंपनी ने, 38,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी का मार्केट कैप भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, इसके मार्केट कैप में लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है और 11,23,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो चुका है। 25 लाख से ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर शेयर होल्डर्स बने हुए हैं। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 72% की होल्डिंग है, 0.48% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। एफआईज के पास 13% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 8% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स और डीआईज ने लास्ट के क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था, बट एफआईज ने अपनी होल्डिंग को गिराया था। अभी ये जून क्वार्टर का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों में आपको नया पैटर्न आता हुआ दिख सकता है, उसमें आपको एफआईज की भी एंट्री और ज़्यादा होती हुई दिख सकती है। फिलहाल ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पैटर्न देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रमोटर्स की होल्डिंग 72% की है, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है और होल्डिंग गिरवी नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने मार्केट से किसी तरह का कोई कर्ज नहीं उठा रखा है। रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिए हुए हैं, बट 3 साल और 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 3 साल में 54% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में 145% से ज़्यादा का रिटर्न है। जिस तरह से कंपनी अभी का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये आपको बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर इसके अंदर आप 8 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं तो ये स्टॉक आपको कम से कम 15 से 20% का रिटर्न देता हुआ दिखेगा। डिविडेंड रिटर्न की बात करें, कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, सेकंड क्वार्टर का, उसके साथ जो डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड 8 रुपये पर शेयर का दिया है। 17/10 रिकॉर्ड डेट रखी गई है, यानी 17/10 के पहले ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होगा तो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई कंपनी दिखेगी। 14/7/2022 को भी 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 25/5/2022 को 22 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं 22/2/2022 को कंपनी ने बायबैक शेयर्स लिए थे। 19/1/2022 में भी 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। अगर 2022 की बात की जाए तो ये कंपनी का चौथा डिविडेंड है और कंपनी का हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी देखने को मिलता है। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई ये कंपनी दिख सकती है। करंट प्राइस को अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हाई है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। ये स्टॉक आपको 3,000 रुपये के लेवल तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, बट इसका जो आरओई है वो एफडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, यानी इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एफडी से बेहतर निकल के आ रहा है इस समय। स्टॉक के पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 3134 रुपये का है, दूसरा 3170 रुपये का है, तीसरा 31 रुपये का है। जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, अच्छी न्यूज़ कल निकल के आई है, उसका फ़ायदा आज के दिन में कंपनी के स्टॉक को मिलता हुआ दिख रहा है। बट अभी जिस तरह से ये स्टॉक 3100 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल अभी ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक आपको 3,000 के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट पहला 3,073 रुपये का है, दूसरा 3,048 रुपये का है, तीसरा 2,987 रुपये का है। ये स्टॉक आपको 3,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद इस स्टॉक में फिर से नई ग्रोथ होना शुरू होगी और वो ग्रोथ आपको कम से कम 3500 रुपये के ऊपर जाती हुई दिखेगी। फिलहाल फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो इस समय 48% एनालिसिस द्वारा होल्ड कॉल और बाय कॉल दी जा रही है, यानी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है, आप इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो थोड़ा सा वेट करके भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर 8 से 10 महीने का भी माइंडसेट लेके चलेंगे तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके शेयर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।